आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पहला पतरस की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनके विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस परमेश्वर से कुछ बातों को लेकर पवित्र आत्मा में होकर यहाँ पर लिखता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने सोचा कि हम लोग जो परेशानी में है, समस्या में है, इसलिए परमेश्वर की आंख हमारे ऊपर लगी रहती है। लेकिन जब मैंने इसके वचन के संदर्भ को पढ़ा, ऊपर लिखे हुए वचनों को पढ़ा, नीचे लिखे हुए वचनों को पढ़ा, तब मैं जान पाया कि हम बुराई में ना पड़ जाएं, हम किसी ऐसे पाप में ना पड़ जाएं, इसलिए परमेश्वर की आंख हमारे ऊपर लगी रहती है। वो चाहता है कि हम जो मसीह में हैं, विश्वासी हैं, वो धर्मी और पवित्र बने रहें, इसलिए वो अपनी आंख हमारी ओर लगाए रहता है। जब हम बुराई की ओर भागने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें पकड़ के खींचता है, वो समझाता है, वो शायद हमारी ताड़ना भी करता है और कहता है, मेरे प्रियो, कि वो गलत है, उस जगह पर मत जा, ऐसा काम को मत कर, ऐसे गलत सोच विचार को अपने मन में मत ला, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और आगे वचन कहता है कि और उसके कान हमारी विनतियों की ओर लगे रहते। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कहते हैं, हाँ प्रभु, तू मुझे धर्मी बने रहने में मेरी सहायता कर, तू मुझे पवित्र बने रहने में मेरी सहायता कर, तो वो हमारी विनतियों को सुनता है। उसने पतरस की भी विनती सुनी। पतरस 3.5 साल यीशु मसीह के साथ सेवकाई करने के बाद भी वो यीशु मसीह को पहचान ना सका। मेरे प्रियो, उसने क्रूसीकरण के समय यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन जब यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, उसने प्रार्थना करी, उसने कहा, प्रभु मुझे धर्मी बने रहने में, मुझे तुझ पर विश्वास करने में मेरी सहायता मदद कर। और पेंतीकोस्त के दिनों में उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपके ऊपर और मुझ पर अपना सहायक देना चाहता है, जो हमें धर्मी बने रहने में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, यानी उनसे दूर रहता है। क्यों ना हम अपने जीवन को पवित्रताई से जिए, क्यों ना हम अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखें, क्यों ना हम मांगे, हाँ प्रभु मुझे और भी पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं तेरे वचन में, तेरे विश्वास में धर्मी ठहरने पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। सच में प्रभु, तू हमें धर्मी बने रहने में हमारी सहायता मदद करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।